फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे चैनल में। तो मैं आज आपको आरआरबी टीचर का कटअप बताने जा रहा हूं स्टेट वाइज में। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, तो आप ये देख सकते हैं। तो आरआरबी भोपाल का मैं कटअप बता रहा हूं, उसका पीआरटी। तो पीआरटी में 21 सीट है और उसके बाद पीआरटी का डब्ल्यूआर में 3 सीट है फ्रेंड्स। तो टोटल सीट हो गई 24। तो इस 24 सीट होने के कारण बहुत ही कम सीट है, इसलिए इसका कटअप रहेगी 72 से 80 के बीच में। एक्सपेक्टेड ये सेफ स्कोर रहेगी, क्योंकि ये शिफ्ट मॉडरेट हुई थी पीआरटी में। फ्रेंड्स, मैं अब आपको भोपाल का टीजीटी के बारे में बताता हूँ। ये रहा वैकेंसी और सीट, और इसका एक्सपेक्टेड स्कोर जाएगी 78 से 81। ये मॉडरेट शिफ्ट में हुई थी और इसमें बच्चे लोग 1/3 ही एग्ज़ाम दिए थे, और इसमें बच्चे लोग 30 से 40% स्टूडेंट ही एग्ज़ाम दिए थे इस कारण से, और इसमें कम सीट होने के कारण भी। अब मैं बताता हूँ भोपाल का पीजीटी में 76 से 82 कटअप जाएगी। एक्सपेक्टेड स्कोर है, ये सेफ स्कोर है, और ये रही इसका सीट। तो फ्रेंड्स, मैं अब आपको आरआरबी चेन्नई का वैकेंसी के बारे में बता रहा हूँ स्टेट वाइज में। तो फ्रेंड्स, अब मैं चेन्नई जोन का जानकारी शेयर कर रहा हूँ आपको, उसका कटअप। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ, ये आरआरबी पीआरटी का सीट है। तो चूँकि चेन्नई में बहुत कम सीट होने के कारण मात्र 13 सीट है। तो आप देख सकते हैं, इसमें पीआरटी एसआर में 9 सीट है, और पीआरटी हिंदी में 3 सीट, और पीआरटी तमिल में 1 सीट, टोटल 13 सीट है। तो फ्रेंड्स, इसमें जो सेफ स्कोर रहेगी 71 से 78 एक सेफ स्कोर कटअप रहेगी, क्योंकि बहुत कम लोग चेन्नई में एग्ज़ाम देते हैं इस कारण से। और इसका जो 13 सीट है, तो इसे मान लीजिए 3 से 4 गुना स्टूडेंट का सिलेक्शन होगा सेकेंड प्रोसीजर के लिए फ्रेंड्स। तो मैं अब आपको बताता हूँ चेन्नई का टीजीटी। तो फ्रेंड्स, चेन्नई का टीजीटी में इसका जो कटअप है 74 से 81 रहेगी। इसका ये एक्सपेक्टेड सेफ स्कोर है। तो फ्रेंड्स, मैं आपको अब चेन्नई का पीजीटी के बारे में बताता हूँ। उससे बहुत ही कम सीट है। कॉमर्स का 1 सीट है और इकोनॉमिक्स का 1 सीट है, जिसके कारण इसमें मात्र 2 ही सीट है। 2 सीट होने के कारण यहाँ पे एग्ज़ाम मॉडरेट हुई है, और इसका जो कटअप जाएगी 85 से 86 के बीच में रहेगी, क्योंकि इसमें बहुत कम सीट था इस कारण से। तो फ्रेंड्स, मैं आपको चेन्नई का बता चुका हूँ, इसका ओवरऑल एक्सपेक्टेड कटअप्स। अब मैं आपको बताता हूँ कोलकाता का। तो फ्रेंड्स, कोलकाता का ये देख सकते हैं पीजीटी का सीट है। इसमें पीआरटी ईआर का 3 सीट है, और पीआरटी का एसईआर में 4 सीट है। तो टोटल ये हो गए 7 सीट। तो 7 सीट होने के कारण बहुत कम वैकेंसी है यहाँ पे, जिस कारण से यहाँ पे आप ऑटोमेटिक समझ सकते हैं कि स्कोर थोड़ी सी हाई जाएगी, और ये थोड़ी हाई डिमांड हुआ था इसमें, इसका कटअप भी। तो इसका कटअप जाएगी 77 से 82 के बीच में, कोलकाता पीआरटी। अब फ्रेंड्स, मैं आपको बताता हूँ कोलकाता टीजीटी के बारे में। तो टीजीटी का ये सीट है, और उसके बाद इसका एक्सपेक्टेड स्कोर जाएगी 70 से 80 के बीच में, क्योंकि अधिकतर लोग कोलकाता जाना पसंद करते हैं, हिंदी मीडियम वाले, और वो चूँकि यहाँ से बिहार झारखंड सब पास में है, इस कारण से कोलकाता का थोड़ा डिमांड बढ़ जाती है। अब मैं आपको बताता हूँ कोलकाता का पीजीटी के बारे में। तो कोलकाता का पीजीटी में ये आप देख सकते हैं, ये सीट है, और इसका एक्सपेक्टेड कटअप स्कोर जाएगी 71 से 81। ये मॉडरेट शिफ्ट हुई थी। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बहुत सारे शिफ्ट इजी हुए थे, और बहुत सारे हार्ड और मॉडरेट भी। तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है फ्रेंड्स। नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा, और इजी शिफ्ट, हार्ड शिफ्ट और मॉडरेट शिफ्ट दोनों सेम एक बैलेंस स्कोर आएगी। नॉर्मलाइजेशन सभी में किया जाता है, जब शिफ्ट 1 से बहुत ज़्यादा हो तो शिफ्ट में चेंजेस होती है, इस कारण से नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा, उसके बाद आपका स्कोर आएगा। तो फ्रेंड्स, मैं अब आपको मालदा के बारे में बताना चाहता हूँ, मालदा स्टेट के बारे में। तो फ्रेंड्स, अब मैं मालदा जोन के बारे में बताना चाहता हूँ, उसका वैकेंसी आप देख सकते हैं। और इसमें जो पीआरटी का सीट है ईआर में 4 सीट है, और उसके बाद पीआरटी का एसईआर में 2 सीट है। तो टोटल इसका 6 सीट है। तो 6 सीट होने के कारण यहाँ पे थोड़ी सी कंपटीशन ज़्यादा हो गई, इस कारण से ये हार्ड शिफ्ट में चला गया। और आप इसका एक्सपेक्टेड कटअप स्कोर रख सकते हैं 81 से 82 के बीच में, ये एक सेफ स्कोर रहेगी।
अब मैं आपको बताता हूँ मालदा का टीजीटी के बारे में। आप देख सकते हैं सीट, और इसका एक्सपेक्टेड स्कोर रहेगी 77 से 82 के बीच में, और ये हाई डिमांड होने के कारण। अब मैं बताता हूँ फ्रेंड्स मालदा का पीजीटी में मात्र 3 सीट है। इसमें से कॉमर्स 1, पॉलिटिकल साइंस 1 और बायोलॉजी 1। 3 सीट होने के कारण इसका हाई डिमांड थी। इस कारण से इसका जो कटअप जाएगी 79 से 81 के बीच में, ये इसका एक सेफ स्कोर है। तो मैं आपको मालदा का बता चुका हूँ कटअप्स। अब मैं उसके बाद आपको बताता हूँ, तो मैं अब आपको बताता हूँ मुंबई के बारे में। मुंबई का पीआरटी का जो सीट है 11 सीट है WR में, और उसके बाद इंग्लिश में है 22 सीट, तो टोटल हो गया 33 सीट। और इसका जो एक्सपेक्टेड स्कोर जाएगी 75 से 79 के बीच में। और फ्रेंड्स मुंबई का टीजीटी में नो वैकेंसी है ही नहीं उसमें। तो इसके बाद मैं मुंबई का आपको बताता हूँ पीजीटी का आप देख सकते हैं सीट, और इसमें एक्सपेक्टेड कटअप स्कोर जाएगी 73 से 80 के बीच में। मुंबई में इस बार कटअप थोड़ी सी कम रहेगी, क्योंकि लोग मुंबई में कम वैकेंसी होने के कारण स्टूडेंट भी एग्ज़ाम ज़्यादा नहीं गए थे देने के लिए, और स्टूडेंट फॉर्म भी अप्लाई कम किए थे। और फ्रेंड्स मैं अब आपको बताता हूँ गुवाहाटी के बारे में। तो गुवाहाटी बहुत ही हाई डिमांड था, बच्चे लोग ज़्यादातर गुवाहाटी गए थे एग्ज़ाम देने के लिए, सोचे कि वहाँ पे कम कटअप जाएगा इस कारण से, तो मैं इसलिए इसका कटअप। तो फ्रेंड्स मैं अब आपको गुवाहाटी का पीआरटी का सीट बता रहा हूँ। इसका सीट आप देख सकते हैं टोटल 35 सीट है। इस कारण से इसका जो कटअप है 74 से 81 के बीच में एक्सपेक्टेड स्कोर है, क्योंकि ये मॉडरेट शिफ्ट में हुई थी। अब मैं आपको गुवाहाटी का टीजीटी के बारे में बताना चाहता हूँ। आप देख सकते हैं, और इसका एक्सपेक्टेड कटअप स्कोर है 70 से 80 के बीच में। और उसके बाद गुवाहाटी पीजीटी का आप सीट देख सकते हैं 33 सीट है, और इसी में फाइट है फ्रेंड्स। तो इसका जो एक्सपेक्टेड स्कोर जाएगी 75 से 81 के बीच में। और मैं आपको जानकारी शेयर करना चाहता हूँ, गुवाहाटी में कटअप इसलिए हाई जा रही है कि ज़्यादातर स्टूडेंट सोचते हैं कि दूर जाने से जो भारत का साइड तरफ से एग्ज़ाम देंगे तो कटअप कम जाएगी। असम साइड में वहाँ का हिंदी में थोड़ा सा इशू है, तो सोचे कि हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट एग्ज़ाम देने जाएंगे, जिससे कि उनका सिलेक्शन ईजी हो जाएगा। लेकिन ऐसा कोई बात नहीं है, गुवाहाटी के कटअप हाई जा रही है। अब मैं फ्रेंड्स आपको बिलासपुर पीआरटी जोन के बारे में बता रहा हूँ। तो बिलासपुर पीआरटी का जो वैकेंसी है आप देख सकते हैं वैकेंसी, इसमें टोटल 53 सीट है, जिस कारण से इसका एक्सपेक्टेड स्कोर जाएगी 72 से 79। और मैं उसके बाद आपको बताता हूँ बिलासपुर का टीजीटी का आप देख सकते हैं, और इसका जो एक्सपेक्टेड स्कोर जाएगी 73 से 78 के बीच में, यह सेफ स्कोर रहेगा। और उसके बाद लास्ट बिलासपुर का पीजीटी का आप देख सकते हैं वैकेंसी, और इसका कटअप जाएगी 75 से 80 के बीच में। तो फ्रेंड्स मैं आपको बिलासपुर जोन का भी कटअप बता चुका हूं। तो अब मैं आपको बताने जा रहा हूं प्रयागराज में स्टूडेंट्स बहुत सारे एग्ज़ाम दिए हैं, और प्रयागराज में फॉर्म भी फिलअप किया गया, जिस कारण से इसका कटअप हाई जाने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, क्योंकि हमारे जो बिहार झारखंड के लोग हैं वो चाहते हैं कि लोकल में ही जॉब मिले इस कारण से। तो मैं आपको प्रयागराज का सीट के बारे में जानकारी देता हूँ पीआरटी के बारे में। ये है पीआरटी सीट, पीआरटी में 17 है प्रयागराज का, और इसमें असिस्टेंट टीचर का है 2, जिस कारण से इसका टोटल सीट मात्र 19 है पीआरटी में। तो मैं इसका एक्सपेक्टेड स्कोर आपको बताता हूँ 76 से 80 के बीच में, यह एक सेफ स्कोर रहेगी। तो फ्रेंड्स मैं आपको अब प्रयागराज टीजीटी के बारे में बता रहा हूँ। ये रहा सीट, और इसका एक्सपेक्टेड स्कोर रहेगी 77 से 81 के बीच में। थोड़ी सी टफ रहेगी यहाँ का कटअप्स, क्योंकि बहुत ज़्यादा फॉर्म फिलअप किया गया था यहाँ से, और लड़के लोग एग्ज़ाम भी बहुत ज़्यादा दिए थे, और यहाँ हार्ड शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ है। और अब मैं बताता हूँ आपको प्रयागराज का पीजीटी का आप सीट देख सकते हैं। इसका टोटल सीट 21 है, और इसका एक्सपेक्टेड एक सेफ स्कोर रहेगी 76 से 80 के बीच में। तो फ्रेंड्स हिंदी मीडियम वाले ज़्यादातर प्रयागराज में ही फॉर्म फिलअप किए हैं, तो वो चाहते हैं कि अपने घर में ही जॉब मिले, इस कारण से प्रयागराज का कटअप इस पर हाई जाएगी। और ये हार्ड शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ है। हार्ड शिफ्ट में एग्ज़ाम होने के कारण आपका नॉर्मलाइजेशन में थोड़ा सा स्कोर बढ़ेगी, इसमें डरने की बात नहीं है स्टूडेंट्स। तो फ्रेंड्स अब मैं बैंगलोर जोन का बता रहा हूँ कटअप्स। इसमें फ्रेंड्स बहुत कम सीट की वैकेंसी होने के कारण लड़के लोग बहुत कम एग्ज़ाम दिए हैं, तो इसका मात्र टीजीटी में ही वैकेंसी थी। जिस
बेंगलोर में मात्र 4 सीट की वैकेंसी थी, जिस कारण से इसका एक्सपेक्टेड स्कोर आप देख सकते हैं 77 से 80 जाने की चांस है। ये सेफ स्कोर है, क्योंकि 4 सीट होने के कारण थोड़ी सी कट ऑफ हाई जाएगी। अब मैं आपको बताता हूँ लास्ट पटना। पटना सबसे अधिक डिमांड रहती है, क्योंकि पटना में स्टूडेंट्स बहुत सारे तैयारी करते हैं। वहाँ तक गवर्नमेंट जॉब तैयारी करने का घर है, इस कारण से मैं आपको बता रहा हूँ अब पटना का। तो पटना का आप देख सकते हैं सीट, पटना का टीजीटी का आप सीट देख सकते हैं। इसमें टोटल सीट है 16 और इसका एक्सपेक्टेड स्कोर जाएगी 73 से 75। ये हाई डिमांड में है और इसका पीआरटी सीट नहीं है फ्रेंड्स पटना का। तो मैं अब आपको बताता हूँ पटना का पीजीटी का वैकेंसी जो है आप देख सकते हैं, और इसका एक्सपेक्टेड स्कोर जाएगी 77 से 80 के बीच में। तो फ्रेंड्स मैं आपको सारी जानकारी दे चुका हूं। तो अब 1-2 जोन बचा हुआ है, मैं उसका भी आपको बता देता हूं। तो अब बची गोरखपुर। फ्रेंड्स गोरखपुर में टीजीटी का वैकेंसी देख सकते हैं। इंग्लिश में 6 है, हिंदी में 1, मैथ्स में 2 और उसके बाद साइंस में 2, तो टोटल 11 वैकेंसी है। तो इसका कट ऑफ सेफ स्कोर रहेगी 72 से लेकर 79 के बीच में फ्रेंड्स। और गोरखपुर का लास्ट में बता रहा हूँ पीजीटी का आप देख सकते हैं, और इसका एक्सपेक्टेड जो स्कोर रहेगी 71 से 80 के बीच में रहेगी, क्योंकि इसमें वैकेंसी आप देख सकते हैं थोड़ी सी कम होने के कारण। तो फ्रेंड्स मैंने आपको सारे जोन के कट ऑफ्स की जानकारी शेयर कर दिया, जो कि ये एक्सपेक्टेड सेफ स्कोर है। आप ये नहीं समझिए कि यही रियल कट ऑफ है। तो फ्रेंड्स अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब